हेलो फ्रेंड्स, दिल की बात फिर एक सवाल के साथ। तो मुझसे किसी ने पूछा कि बर्दाश्त की क्या लिमिट होती है। तो मैंने कहा बर्दाश्त की कोई लिमिट नहीं होती। कुछ लोगों के लिए कुछ बातें, कुछ शब्द या एक थप्पड़ भी बर्दाश्त के बाहर होता है। कुछ लोगों के लिए वो थप्पड़, वो अपशब्द, पार्टनर से मिले हुए डिसरिस्पेक्ट और मिली हुई मार, शब्दों की या फिजिकली, वो भी बर्दाश्त के अंदर होता है। क्या है ना, शायद आप लोगों की जिंदगी में भी ये 3 तरह के लोग जरूर आए होंगे। पहले वो जिन्हें बहुत फर्क पड़ता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरे वो जिन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके बारे में कुछ सोचते भी हैं या नहीं। आप बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब इंसानी पैमाना जहां आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आपको लगता है चीजें आप खुद सॉल्व कर लेंगे। पर कई बार क्या होता है, आपने किस सिचुएशन को बहुत डील करने के बाद भगवान भरोसे छोड़ दिया कि अब जो होगा भगवान देखेंगे, भगवान ही उसका सही गलत करेंगे, चाहे वो जैसा भी हो सिचुएशन में। तो आपने वो क्या किया, आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया, मतलब आपने आसमानी पैमाने पे चीजें छोड़ दी। तो वो होता है सब्र करना। कई बार क्या होता है ना, लोग किसी सिचुएशन में या किसी इंसान को लेकर, किसी की बात को लेकर, किसी बुरे एहसास को लेकर या बुरी सिचुएशन को लेकर सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा उसने ऐसा कैसे कह दिया। तो कहीं ना कहीं वो छोड़ नहीं पाते इन चीजों को लेकर और मन में सोचते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अभी भी उस सिचुएशन से निकलने के बावजूद भी वो उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि उनके साथ ऐसा कैसे हुआ, यही सिचुएशन में ऐसा क्यों हुआ। तो उसने भगवान पे चीजें नहीं छोड़ी हैं, उसने अभी भी वो चीजें अपने अंदर रखी हैं। वो कर रहे होते हैं बर्दाश्त उस सिचुएशन को लेकर अभी भी, पर वो सोच ये रहे होते हैं कि वो अभी भी सब्र कर रहे हैं, उन्होंने भगवान पे छोड़ दिया नहीं, वो अभी भी उस सिचुएशन को लेकर सोचते रह रहे हैं। तो वो अभी भी बर्दाश्त कर रहे हैं सिचुएशन को। पता है क्या, किसी ने ना बहुत खूब कहा है, रिश्ते ना मन से होने चाहिए, शब्दों से नहीं, और नाराजगी ना शब्दों से होनी चाहिए, मन से नहीं। तो आप पहले ये जाने कि आप सब्र कर रहे हैं या बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर उसकी लिमिट डिसाइड कीजिए।